Hi guys, welcome back to my channel and this is Astha Gupta channel. So please like, subscribe and share to my channel. तो अब हमारा जो सेशन लेफ्ट रह गया था विद हेलो एरिन्स, वी हैव टू कंटिन्यू विद दैट। तो उसी के साथ जो हमारी पहली हेडिंग डलेगी वो डलेगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरिन्स। उससे पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल हम डिस्कस कर लेते हैं। जो रिमेनिंग पोर्शन था उसको डिस्कस करते हुए फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे इसकी, और इसके साथ खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स की भी। हमारा पहला जो टॉपिक है अभी वो हेलो एरिन्स बचा था। तो हेलो एरिन्स में बेसिकली हेलो एरीन होता क्या है तो आप लोग को पता होना चाहिए। हेलो एरीन यानी जो कंपाउंड ऐसा होगा उस पर क्लोरीन ग्रुप लगा है या कंपाउंड ऐसा है Br, तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ हेलो एरीन्स। तो ये सारे जो हैं वो एग्जाम्पल हैं हेलो एरीन के। तो हेलो एरीन में जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली हेडिंग आएगी वो आएगी रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस, पहली बात तो पता होना चाहिए क्या होता है रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस ही नहीं पता है तो बेसिकली रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट की हम लोग बात करेंगे तो रेजोनेंस के बारे में पता होना चाहिए। सपोज़ हमने ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। रेजोनेंस तभी हो सकता है जब कंपाउंड एरोमेटिक हो। एरोमेटिक या एलिफेटिक, एक्चुअली बोथ में हम लोग रेजोनेंस कर सकते हैं क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस इज़ व्हाट कॉल्ड रेजोनेंस, यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अगर हम लोग एरोमेटिसिटी पूछे क्या होता है तो वो बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। तो दीज ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिक कैरेक्टर। और इसी के साथ अगर हम एक क्वेश्चन पुटअप करें कि व्हाट इज़ बेसिकली, अगर हम लोग को किसी कंपाउंड में एरोमेटिक बताना है कि वेदर द कंपाउंड इज़ एरोमेटिक और एलिफेटिक, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिफेटिक और एरोमेटिक। अगर हम लैब में खड़े होकर के कहें और या अगर हम पेन और कॉपी दे दें किसी बच्चे को और कहें कि डिस्टिंग्विश करो, तो सबसे पहले आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा हकल्स रूल, जो कि होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को जो रूल फॉलो करेगा वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप फर्दर जीओसी में आई थिंक 11th क्लास की पढ़ ही के आए होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसके लिए भी एक सेशन ले लेंगे जीओसी का। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि जीओसी का सेशन होना चाहिए कि नहीं। तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड आईयूपीएसी ऑफ ऑल द टाइप्स वी विल डिस्कस। तो आई थिंक वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर अदरवाइज़ अगर आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, यू माइट बी नोइंग अबाउट दीज ऑल थिंग। तो अगर हम लोग को लैब में खड़े होकर एरोमेटिसिटी टेस्ट करना होगा तो बेसिकली अगर किसी कंपाउंड में से फ्यूम्स आती हुई दिखेंगी तो दैट मीन्स द कंपाउंड इज़ एरोमेटिक। आप घर में अगरबत्ती जलाते हो तो दैट इज़ अ एरोमेटिक कंपाउंड। अगरबत्ती में से अगर आपकी स्मोक आती है, ये थोड़ा सा फ्लेमी रहता है, तो दैट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिक। अब हमने जैसे रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, अब हम कॉन्जुगेशन शो कराएंगे और फिर बताएंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है। रेजोनेंस इज बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर जब आप शिफ्टिंग कराएंगे तो बेसिकली रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, वो स्टेबिलिटी लाता है किसी भी कंपाउंड में। अगर आपको स्टेबल बनाना है तो ये इफेक्ट बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे बहुत से इफेक्ट जो होते हैं वो स्टेबिलिटी के लिए बेसिकली जाने जाते हैं। अब जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है तो उसके लिए बेसिकली हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, अगर जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट उतना ज़्यादा वो एसिड, और जितना कम प्लस मतलब अगर प्लस आई इफेक्ट होगा तो उतना ज़्यादा वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। इट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स भी लगे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो यानी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, तो वो सो बेसिकली अब हम लोग को डिस्कस करना है रेजोनेंस इफेक्ट। तो हमने क्लोरीन का एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं
यहाँ पे बेसिकली एज यू कैन सी क्लोरीन के पास 8 आउटर मोस्ट में होने चाहिए। तो अगर किसी को नहीं पता तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अगर अब आप देखेंगे तो हमने क्या करा है, ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया है और ये ऐसे ही बना रहेगा। फिर ए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से माइग्रेट होना चालू होगा, ये वाला स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद ये जो है फिर सीधे आएगा, फिर ये जो है पॉजिटिव चार्ज, फिर ये एक दो बॉन्ड, फिर ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे जो रहेगा ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट हमने शो करा। ऐसे आप ब्रोमीन का शो कर सकते हैं, Br का। तो बेसिकली इस इफेक्ट से यही पता चलता है, वैसे ये पूछा नहीं जाता है, पर इससे ये पता चलता है कि दे आर लेस रिएक्टिव एट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये लोग लेस रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें एज यू कैन सी कॉन्जुगेशन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स हो रहे हैं, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन, यहाँ से पाई बॉन्ड निकला माइग्रेट कर रहा है। तो इस वजह से जो ये दे आर लेस रिएक्टिव एट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमारी दूसरी हेडिंग जो पड़ेगी वो होएगी, हम लोग को जानना होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाउस प्रोसेस की, कि कौन कौन सा प्रोसेस इसमें यूज़फुल है। तो सबसे पहले डाउ प्रोसेस पढ़ेंगे। डाउ प्रोसेस जो होता है बेसिकली इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की जब प्रिपरेशन करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर, तो उसमें हम बताएंगे फिर से डाउ प्रोसेस आएगा। तो अगर आप इसी में लर्न कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आगे जा कर के प्रोसेस बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, इवन इन एमाइंस ऑल्सो। तो जो हमारा डाउ प्रोसेस है, तो डाउ प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम लोग को लेना पड़ेगा हेलोएरीन, और फिर उसके बाद हम लोग को NaOH यानी किसी बेस के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। और 23 केल्विन होता है और 300 रेडियम ऑफ प्रेशर हम लोग देते हैं। तो ये जो है हमारा कन्वर्ट हो जाता है ONA में। तो देखो यहाँ से समझ जाओ, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, सॉरी यहाँ की ब्रेकिंग जो होती है वो यहाँ से होती है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोर्शन, इसकी क्लीवेज भी देखनी पड़ती है। जैसे NaOH की समटाइम क्लीवेज ये होती है, पर इस समय NaOH की जो क्लीवेज होएगी वो ये होएगी। तो ये जो हमारी क्लीवेज हो गई है ब्रेकिंग, यानी क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग ही होता है। तो यहाँ पे NaOH, तब यहाँ पे NaO, यानी हम लोग का जो सोडियम सॉल्ट यानी सोडियम फिनॉक्साइड जो एक आयन प्रोड्यूस होएगा, फिनॉक्साइड आयन। उसके बाद हम लोग इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ। तो हमारा NaCl बाहर हो जाता है और जो फिनॉल है वो प्रिपेयर हो जाता है। तो ये हमारा जो फिनॉल आ गया वो प्रिपेयर होके, तो इट इज़ बेसिकली एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। लेट मी एडजस्ट कैमरा। ओके, आई थिंक some issue today it is creating। सो बहुत इजी है। अगर आपको हेलोएरीन से फिनॉल जाना होगा तो ये डायरेक्ट प्रिपरेशन है, डाउ प्रोसेस। तो हमने इसकी ब्रेकिंग देखी, इसको इसके साथ ट्रीट करेंगे। सो बेसिकली ये जितने भी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं वो पहले हम लोग एक हेलोएरीन लेंगे, उसके बाद हम लोग को अब एनिलीन बनाना पड़ेगा। अब एनिलीन, ये सारी प्रिपरेशन जो है फर्दर चैप्टर में बहुत ही यूज़फुल है, सो प्लीज़ बी फोकस्ड। हम लोग कोई हेलोएरीन ले रहे हैं, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन ये ले लिया और 2 मोल्स। इसकी ट्रीटमेंट आप 2 मोल्स ऑफ NH3 यानी अमोनिया के साथ करेंगे और Cu2O। अब ये जो है हमारा 475 केल्विन पे, ये क्या होगा, बेसिकली इसमें आना है हम लोग का एक कोई अमीन ग्रुप एनिलीन, यानी ये होता है एनिलीन का स्ट्रक्चर। तो हम लोग को जब NH2 लाना ही है
तो यहाँ से एक H ले करके, यहाँ से एक H ले करके पहले पानी बाहर कर दो, यहाँ से पानी बाहर हुआ। उसके बाद ये N एक ले करके, सॉरी, CuCl ये, यानी यहाँ से बाहर हो जाएगा Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड। तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो हमारा हो जाएगा एनिलीन, यानी NH2। ये इट इज़ योर एनिलीन। उसके बाद H2O एलिमिनेशन प्लस Cu2Cl2 इज योर एलिमिनेटेड। अब यहाँ पे जो हमारी Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की निकालनी आती होगी, तो 2x प्लस क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है -1 इंटू 2, तो 2x इक्वल के उधर जाएगा क्योंकि नो चार्ज तो 0, ये हो जाएगा 2 सॉरी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इज 1। सो यहाँ पे हमारा ये हो गया। तो हमने डाउ प्रोसेस भी पढ़ लिया और हेलो एरीन को एनिलीन में कन्वर्जन भी पढ़ लिया इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2O। अब हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो आएगा, अब साइनाइड ग्रुप यानी साइनो ग्रुप की प्रिपरेशन पढ़नी है। तो ये प्रिपरेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो पहली बात तो साइनो ग्रुप पता होना चाहिए। साइनो ग्रुप की एक खासियत होती है कि ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल यानी बोथ द साइड अटैक, यानी ये जो होता है दोनों साइड से अटैक करता है। इसकी जो साइड होती हैं बोथ एक्टिव साइड्स होती हैं, यानी किसी भी साइड से अटैक कर लेगा। दैट्स व्हाई इट इज़ एन एम्बिडेंट। आपने पढ़ा होगा, जो अगर 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो उसमें जो वायरस होता है वो दोनों हाथ से लिखता है, यानी इट इज़ एन लाइक सपोज वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो यानी उसकी दो बोथ एक्टिव साइड्स हैं, यानी बोथ द हैंड्स आर एक्टिवेटेड टू राइट। तो अब यहाँ पे आइसोसाइनाइड की जो वर्किंग है बेसिकली, अब वो सी ये स्ट्रक्चर होता है और अगर एन की तरफ से वो अटैक करता है तो वो आइसोसाइनाइड, और सी की तरफ से अटैक करेगा तो साइनाइड। अब हमने यहाँ पे रिएक्शन लिख दी है, ये प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन ये रिएक्शन होती है हम लोगों ने। अब ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन और विद द CuCN हम लोग ले लेंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन तो ये डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव, तो डेल्टा नेगेटिव वाला पोर्शन इसके साथ चला जाएगा और CN वाला आके इधर जुड़ जाएगा। सो बेसिकली अब इसमें पहली रिएक्शन जब मेटल के साथ होगी तो जैसे हमने ये Br ले रखा है और Mg के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव ये उधर जाके अटैच हो जाएगा और ये बनने वाला कंपाउंड जो होगा वो होगा MgBr। दूसरी जो रिएक्शन हम लोग को देखनी है, इट्स अ नेम्ड रिएक्शन। अब ये नेम्ड रिएक्शन है, ये याद होनी चाहिए बिल्कुल बाय हार्ट, जो कि है हमारी वुड्स फिजिटिंग रिएक्शन, फिजिट रिएक्शन। अब इसमें बेसिकली होता क्या, इट इज़ लाइक वुड्स रिएक्शन ओनली। यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड बनता है वो हमारा बनता है, ये रहा हमारा कंपाउंड, हमने कुछ इस टाइप का बना लिया। हमने 2 हेलो एरीन्स लेंगे जैसे हम लोग उसमें लेते थे वुड्स रिएक्शन में, और बेसिकली यहाँ पे क्या आउट होगा 2 मोल्स NaCl, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होती है ये रिएक्शन। अब जब हम लोग का जो कंपाउंड बनेगा, यानी ये जो पूरा प्रोडक्ट बाहर हो गया, तो इसको इसके साथ बस ज्वाइन कर लो, तो बनने वाला कंपाउंड जो होगा वो हमारा क्या होगा, डाइफेनिल। अगर प्रिपरेशन पूछी जाए, बेसिकली कई बार आया है बोर्ड में, तो ये क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन से हमको जाना है डाइफेनिल पे, या क्लोरो की जगह लिख लो ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन से हमको जाना है, अब ब्रोमोबेंजीन हमने एक ले लिया Br, इसको 2 मोल्स ऑफ Na प्लस यहाँ पे भी हमने Br ले लिया, तो ये Br और ये तीनों बाहर हो जाएगा, यानी 2 मोल्स ऑफ NaBr विल बी आउट एज अ प्रेसिपिटेट,
और बनने वाला जो कंपाउंड होगा हमारा डाइफेनिल, यानी ये स्ट्रक्चर होता है डाइफेनिल का। तो हमारी प्रिपरेशन भी हो गई है, मतलब हमने एक कन्वर्जन भी इस समय सीख लिया। अब हमारी जो दूसरी प्रिपरेशन है वो हम लोग की फिर से है रिडक्शन। जो हम लोग को रिडक्शन देखना है कि क्या होता है, तो हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन लिया और इसकी ट्रीटमेंट 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से ही कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ LiAl या NiAl, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। बहुत से रिड्यूसिंग एजेंट तो हमने पहले बताया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट NaBH4। तो इसमें बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो हमारा सिर्फ बेंजीन होगा। तो इसका बेंजीन तो बनाया ही नहीं, ये बेंजीन बन गया। तो बेसिकली हम लोग का एक और कन्वर्जन है क्लोरोबेंजीन से बेंजीन जाने की, तो ये भी कन्वर्जन आप इजीली कर लेंगे। तो हम इसके साथ कन्वर्जन भी बताते जा रहे हैं। अब दूसरा जो आता है हमारा टॉपिक आता है वो हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन अब कराना है। हेलोजिनेशन यानी हेलोजन का एडिशन। अब क्लोरीन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ Cl। अब इसमें हम लोग जो डालेंगे वो डालेंगे एनहाइड्रस FeCl3। FeCl3 ले लो, एनहाइड्रस AlCl3 ले लो। ये सब क्या है हमारे लुईस बेस। ये जितने भी दिख रहे हैं ये सब लुईस बेस हैं। तो लुईस बेस जो है हमारा, ये देखो, ये यहाँ पे मेटा पोजीशन पे और ये ऑर्थो पोजीशन पे एक्टिवेटेड है। और दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो बनेगा हमारा क्लोरो, ये पैरा पोजीशन वाला। तो ये पैरा पोजीशन वाला जो होता है वो ऑलवेज अ मेजर प्रोडक्ट, और ये ऑर्थो वाला जो होता है ये हमारा कैसा प्रोडक्ट होता है, माइनर प्रोडक्ट। यानी जो ये Cl है, अब जो Cl है, क्योंकि ये जो है हमारा, इसके लिए जो Cl होता है वो जो हमारा ग्रुप होता है ये माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब माइनस आई इफेक्ट के लिए इसीलिए आई एम सेइंग कि GOC आनी चाहिए। इसमें जो ये वाली पोजीशंस होती हैं ये एक्टिवेटेड हो जाती हैं, ये पोजीशंस जो हैं वो एक्टिवेटेड हो जाती हैं। अब जब ये एक्टिवेटेड हो जाएंगी तो यहाँ पे अटैक कर सकता है या तो यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो पैरा वाला मेजर और ये ऑर्थो वाला माइनर की ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स विच इज़ एक्टिंग बिटवीन देम, इस वजह से ये मेजर तो नहीं, माइनर ही बनेगा, मेजर नहीं बन पाता है। तो आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब नाइट्रेशन हम लोग को देखना है, तो नाइट्रेशन क्या होता है और किसके थ्रू हो सकता है, तो HNO3 के थ्रू होता है नाइट्रेशन। अच्छा, अब नाइट्रेशन में हम लोग जो है H2SO4 का यूज़ करते हैं। अब H2SO4 की वर्किंग पता होनी चाहिए। एसिड की वर्किंग हमेशा ये होती है या तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी या किसी ग्रुप को प्रोटेक्ट करेगी। अगर हम लोग H2SO4 ना ही डालेंगे नाइट्रेशन के प्रोसेस पे, तो ये जो पूरा पूरा ग्रुप है यानी हेलो एरीन का जो क्लोरीन ग्रुप है वो तो गायब ही हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसीलिए हम लोग H2SO4 डालते हैं टू प्रोटेक्ट द ग्रुप, और ये केवल और केवल ये सब पोजिशंस पे एक्टिवेट हो, यानी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे एक्टिवेशन शो करे। तो हमारे साथ नाइट्रेशन देखो जो कि होगा इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 और ये कैटलिस्ट होगा H2SO4। अब इसमें थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली नाइट्रेशन अब हम लोग देखेंगे। सो बेसिकली जब हम लोग नाइट्रेशन की बात करेंगे तो HNO3 की प्रेजेंस में H2SO4 को क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, यानी अगर हम लोग इसको नहीं डालेंगे और हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये पूरे ही कंपाउंड से Cl तो गायब ही हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और ये भी पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। फिर हम लोग सल्फोनेशन देखेंगे। H2SO4 की ब्रेकिंग पहले देख लो। एक होती H प्लस प्लस HSO4 माइनस में, और दूसरी होती है OH और HSO3 में। तो बेसिकली हम लोगों ने याली ली है, तो यहाँ पे ये ब्रेकिंग के साथ
ये वाली पोजीशन पे ये वर्क करेगा और दूसरी ये यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आ जाएगा और मेजर कंपाउंड फॉर्म करेगा। मेजर हमेशा पैरा पे फॉर्म होता है, ये ऑर्थो पोजीशन पे माइनर कंपाउंड प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब एल्काइलेशन ऑफ रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो ये किसकी प्रेजेंस पे होगी? एनहाइड्रस AlCl3, यानी एक लुइस एसिड की तरह काम करेगा। ये लुइस एसिड की मेन वर्किंग क्या होती है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, यानी इलेक्ट्रॉन पुअर लिख लो या डेफिशिएंट लिख लो, बात एक ही है। तो यहाँ पे ये क्लोरीन प्लस Cl3COCl, तो ये जो होता है हमारा होता है एसिटल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो बनने वाला जो हमारा कंपाउंड होगा वो आप लोग को देखना है, यहाँ पे COCH3 आ जाएगा और फिर पैरा पोजीशन पे वाला कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड होगा वो होगा माइनर कंपाउंड। और इसी के साथ आई थिंक कुछ होमवर्क हम आपको देना चाहेंगे, जैसे कि अगर आपकी बुक में दे रखा हो CCl4 और आइडो फॉर्म के बारे में, तो आप उसको रीड कर लें एक बारी, और NCERT से आई थिंक थॉरो रिवीजन आप एक बार कर लें। जैसे कि आइडो फॉर्म हो गया हमारा, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है DDT, तो DDT आप एक बार रिवाइज कर लें। इसी के साथ हमारा ये जो पोर्शन है पूरा कवर अप हो गया है। तो आई होप दैट यू हैव एंजॉय दिस सेशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उस पर हम लोग एक वीडियो बना लेंगे एज द डाउट सेशन, और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो से चालू करेंगे। तो वो थोड़ा छोटा रहेगा ऑब्वियसली, कि हम उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस कराएंगे। हर एक क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस नहीं हो सकती, पर आई थिंक आपको पूरी पूरी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज दिस ईयर यू आर हैविंग बोर्ड। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस।